हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो एग्रीगेट के ऊपर है। सो एग्रीगेट के हमारे पास जो है 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कोई 25 नहीं सॉरी 15 क्वेश्चन जो है वो बन रहे थे। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर भी देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, गिव एन एग्जांपल फॉर फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट। फ्लैकी शेप जो होती है एग्रीगेट का, उसका एग्जांपल आपको बताना कि कौन सा होता है। पिट सैंड होता है या फिर क्रशर रॉक होती है या फिर ब्राउन सैंड होता है या फिर लैमिनेटेड रॉक होती है। फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट का एग्जाम्पल कौन सा होता है इन चारों ऑप्शन में से। सो वो एग्जाम्पल जो होता है वो होता है लैमिनेटेड रॉक। लैमिनेटेड रॉक इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट। मैंने आपको बताया था कि भाई आपको आंसर भी जो है वो डिटेल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वन ऑप्शन में क्या लिखा गया है, फ्लैकी एग्रीगेट। फ्लैकी एग्रीगेट क्या होता है, इट इज़ सेड टू बी फ्लैकी व्हेन इट्स लीड्स डिमेंशन जो होती है वो लेस देन होती है 3/5 या फिर 60% ऑफ इट्स मीन डिमेंशन। 3/5 तो आप सभी को पता है कि भाई 3/5 होती है, लेकिन 60% उसके मीन डिमेंशन से कम होती है, उसको आप फ्लैकी एग्रीगेट बोल सकते हैं। मीन डिमेंशन इज द एवरेज साइज थ्रू विच द पार्टिकल पासिस एंड सीव साइज ऑन विच दीज आर रिटेन। तो देखिए फ्लैकी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड लैमिनेटेड रॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट। उसी तरह से इलोंगेशन का भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इलोंगेशन के लिए 9/5 होता है, सभी को पता है, ग्रेटर देन ऑफ इट्स मीन डिमेंशन, लेकिन ग्रेटर देन 180 ऑफ इट्स मीन डिमेंशन, उसको आप इलोंगेटेड बोलते हैं। पिट सैंड के बारे में बताया गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भाई क्या होता है, एक नेचुरल एंड कोट्स टाइप का एक सैंड होता है। एंड क्रशर स्टोन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे भाई कौन कौन सा जो क्रशर स्टोन होता है वो कौन कौन से आ सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसके बारे में दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्रीगेट कंप्राइजेस पार्टिकल फॉलिंग इसेंशियली विद इन नैरो लिमिट ऑफ साइज फ्रैक्शन आर कॉल्ड। नैरो लिमिट ऑफ साइज फ्रैक्शन का, उसको आप कौन सा एग्रीगेट बोलते हैं, गैप एग्रीगेट, ऑल इन वन एग्रीगेट, या फिर यूनिफॉर्म एग्रीगेट, या फिर सिंगल साइज एग्रीगेट। क्या हम उसको बोलते हैं, नैरो लिमिट ऑफ साइज, तो वो होता है सिंगल साइज एग्रीगेट। सिंगल साइज एग्रीगेट, यहाँ पे इन सभी की डेफिनेशन भी यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि गैप एग्रीगेट क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सिंगल साइज एग्रीगेट क्या होता है इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल ए 20 mm सिंगल साइज एग्रीगेट मीन्स इन एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच passes थ्रू 20 mm आई sieve एंड मेजर पोर्शन ऑफ विच इज रिटेन इन ए 10 mm आई sieve। तो ये 20 वे क्या होता है, ये भी पासेस हो जाते हैं, एंड 10 mm के सी पर वो रुक जाते हैं, तो वो सिंगल साइज एग्रीगेट होते हैं। सिंगल साइज एग्रीगेट हैव गुड रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट इन केस ऑफ सेल्फ कंपैक्ट कंक्रीट जो होता है, सेल्फ कंपैक्टिव कंक्रीट जो होता है उसमें गुड रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्म एग्रीगेट के बारे में भी लिखा हुआ कि यूनिफॉर्म एग्रीगेट क्या होता है, एंड यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट और भी बताए गए हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एग्रीगेट क्या होता है इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, द लिमिट ऑफ क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एज स्पेसिफाइड इन परसेंटेज में बाय हमारे इस आई एस कोड। आपको पता है कि एग्रीगेट जो होता है वो 383 आई एस कोड में आपको देखने को मिलता है फॉर रनवे एंड सच अदर वेयरिंग सरफेस के लिए। क्रशिंग वैल्यू की जो लिमिट होती है एग्रीगेट की वेयरिंग सरफेस के लिए वो कितनी होती है, 45, 25, 20 या फिर 30। कॉमन चीज़ है 30, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू ए सी वी के बारे में बताया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ पे क्रशिंग वैल्यू जो है 30% सरफेस कोर्स एंड 45% फॉर बेस कोर्स के लिए 45%। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय
porosity, permeability and water absorption of aggregate is considered to be less important in general in Indian context. तो फ्रीजिंग एंड थाविंग जो होती है ये प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस करती है इन सभी प्रॉपर्टीज को। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एस्टिमेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ डिटेरिएशन एक्शन बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट। हानिकारक जो इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं वो कौन सा टेस्ट एस्टिमेट करता है? तो वो होता है मोर्टार बस बार टेस्ट जो होता है यही करता है एग्रीगेट के ऊपर। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, इस जो टेस्ट हानिकारक सीमेंट एंड एग्रीगेट के बीच में फाइंड आउट करता है इफेक्ट जो होता है, ये 4-5 टेस्ट होते हैं यही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑप्शन यही दिया गया था, तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी ये कुछ और भी टेस्ट पूछे गए थे ऑप्शन में, तो इनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड एंड थर्ड, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, फोर्थ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेस्ट intended to study the resistance of aggregate to varying action। varying action के लिए soundness test is the correct answer। soundness बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे, इन सभी के बारे में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के बेसिस पे यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया आप सभी को। अगला देखिए, इफ फाइनेस वैल्यू जो है सैंड की 2.5 है, इट इज़ ग्रेडेड एज। फाइनेस मॉडल जो होता है सैंड का 2.6 इट इज़ ग्रेडेड एज। सभी को पता है कि 2.2 से लेकर 2.6 तक वैल्यू कौन सा होता है हमारा फाइन सैंड आता है। 2.6 से लेकर 2.9 कौन सा होता है, मीडियम सैंड होता है। 2.9 से 3.2 जो होता है वो कोर्स सैंड के लिए आता है। तो यहाँ ये जो है 2.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इट मीन्स कि फाइन सैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मॉडुलस फाइनेस क्या होता है इसके बारे में डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है एंड दिया भी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड ओकर इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। बल्किंग ऑफ सैंड, सैंड का फूलना जो होता है किस मॉइस्चर कंटेंट पर आपको देखने को मिलता है? 5%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है इसके बारे में भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन। एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू जो होती है ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन, क्या आंसर रहेगा इसके लिए? बिल्डिंग कंक्रीट के लिए लेस देन 45%, रोड पेमेंट के लिए कंक्रीट के लिए लेस देन 30% एंड रनवे के लिए 30%। कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड भी किया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। अगला देखिए, डेवल एट्रिशन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। डेवल एट्रिशन टेस्ट जो होता है उसको आप यूज करते हैं ताकि वो किस वैल्यू को फाइंड आउट कर सके, एग्रीगेट की एवरेशन वैल्यू जो होती है उसको फाइंड आउट कर सके। यहाँ पर और भी टेस्ट बताए गए हैं क्या क्या वो कर सकते हैं, इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सैंड इन मोटार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए फंक्शन, नोट जो फंक्शन नहीं है सैंड इन मोटार। मसाला जो होता है उसमें सैंड होता है, उसका फंक्शन क्या नहीं होता है। तो आपको पता है कि जो सैंड होता है, रेत होता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी फंक्शन जो है आपको पता है कि फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में मोटार से पूछे गए हैं, तो इसके फंक्शन के बारे में यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि भाई क्या क्या इसके फंक्शन हो सकते हैं एंड इसके बारे में मिस्टेक्स वगैरह जो है ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मिस्टेक्स जो पॉइंट्स हैं ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होने ज़रूरी है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। बाकी यहाँ पे जो टाइल्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो ये आप देख लीजिए। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है वो कौन सा एग्रीगेट देता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको पता है कि राउंडेड जो होता है वो आपको लेस स्ट्रेंथ देता है, कौन सा देता है मैक्सिमम?
सो मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो क्यूबिकल एग्रीगेट ही देगा। राउंडेड आपको पता है कि राउंडेड जो होता है ये आपको मैक्सिमम वर्केबिलिटी देता है, वर्केबिलिटी, लेकिन लेस स्ट्रेंथ देता है। एंड ये जो होगा लेस वर्केबिलिटी देगा लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें देगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे राउंडेड एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट सभी के बारे में बताया गया है कि भाई ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ वगैरह, मिनिमम मैक्सिमम, तो ये भी आप देख लीजिए। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी की गई उसके शेप के अकॉर्डिंग, जैसे कि राउंडेड हो गया, इरेगुलर हो गया, पार्शली इरेगुलर हो गया, एंगुलर हो गया, फ्लैकी, इलोंगेटेड, फ्लैकी, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन तो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि भाई एग्जाम्पल जो होता है फ्लैकी शेप एग्रीगेट का वो लैमिनेटेड रॉक्स ही होती है। ऑप्शन ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, an aggregate which passes through a 25 mm ice sieve and retain on 20 mm sieve, it's said to be flaky if its least dimension is less than। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो रहेगा वो 13.5 होगा, डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।